नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। साधु साधु साधु। विश्व वंदनीय महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को अंजलिबद्ध प्रणाम करता हूँ। बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। जितने भी लोग चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे हैं, आप सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल मैत्री व्यक्त करता हूँ। बहुत समय से हम धम्म पद की गाथाओं और कथाओं के ऊपर धम्म देशना सुन रहे हैं। आज जिस गाथा के ऊपर हम धम्म देशना सुनने जा रहे हैं वो धम्म पद के पाप भग की 11 नंबर की गाथा है। ओवरऑल देखा जाए तो यह 126 नंबर की गाथा है। आज की इस धम्म देशना के अनुसार किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराकर उसको सजा दी जाती है। चलिए आज की धम्म देशना में आगे बढ़ते हैं। श्रावस्ती में एक भिक्षु भिक्षाटन के लिए एक मणिकार के द्वार पर जाते हैं। मणिकार का अर्थ होता है जो हीरो का काम करता है, हीरो को रंग रूप देता है, उसको पॉलिश करता है, हीरो की पहचान करता है, मणि की रत्नों की पहचान करता है। ऐसे मणिकार के उधर वो भिक्षु भिक्षाटन के लिए जाते हैं। दरमियान वो मणिकार मांस के टुकड़े को इधर से उधर कर रहा था, मांस के टुकड़े काट रहा था। तो बहुत स्वाभाविक बात है, उसके हाथ खून से सटे हुए थे। बराबर उसी वक्त प्रसेनजीत के कुछ सिपाही आते हैं और उनको एक मणि देते हैं और कहते हैं कि इस मणि को अच्छी तरह से रंग रूप और पॉलिश करके रखना और बाद में प्रसेनजीत महाराज को ये वापस करना है। वो मणिकार वो मणि को अपने हाथ में लेता है और एक स्थान पर रख देता है और वो मणि को उसके हाथ का खून लग जाता है। अभी होता यह है कि उसका एक पालतू क्रॉन्च पक्षी वो मणि को खून का टुकड़ा समझकर निगल जाता है। जब भी वो मणिकार वापस आता है वो मणि लेने के लिए, तो मणि उसको वहां नहीं मिलता है। तो उनकी पत्नी और पुत्रों को पूछता है कि वो मणि कहाँ है। उनकी पुत्र और पत्नी वो मणि के बारे में नहीं जानते थे, इसीलिए कुछ नहीं बताते। फिर वो जो भिक्षु था उनको पूछता है, भिक्षु भी नहीं जानते थे तो भिक्षु भी मना करते हैं, लेकिन उनको भिक्षु के ऊपर बहुत शंका जाती है और वो भिक्षु को पहले डांटता है और उसको वो मारने की कोशिश करता है। दरमियान उनकी पत्नी उनको समझाती है कि ये भिक्षु हमारे उधर 12 साल से आते हैं, उनके ऊपर शंका करना अच्छा नहीं है, उनके कारण ही हमको सद्धम्म मिला है, हम धम्म में प्रवेश कर पाए हैं, हम सुखी संपन्न हुए हैं। लेकिन वो मणिकार को संतुष्टि नहीं होता है और वो भिक्षु को बांध देता है, उसको लाठी से बहुत मारता है। उनको मारता है उतना कि उसके सर से उसके शरीर से खून टपकने लगता है। वो खून देखकर दोबारा वो क्रॉन्च पक्षी आ जाता है। वैसे भी वो मणिकार बहुत गुस्से में था, तो वो पक्षी को लात मारता है और वो पक्षी उधर ही मर जाता है। दरमियान भिक्षु उस मणिकार को पूछता है कि देखो देखो वो पक्षी जिंदा है या मर गया। तो मणिकार गुस्से में कहता है कि वो पक्षी जिस तरह से मर गया है उसी तरह से तुम भी मारे जाने वाले हो। जैसे ही वो भिक्षु को यह विश्वास हो गया कि वो पक्षी मर गया है, तो वो मणिकार को कहते हैं कि वही पक्षी है जो तुम्हारे मणि को निगल गया था। यहां समझने जैसी बात यह है कि वो भिक्षु कितने तो करुणावान थे, उसमें कितनी दया भावना थी। वो इसीलिए पहले नहीं बताते थे। उन्होंने मार खाया, उसके शरीर से खून टपकने लगा, वो मर भी जाते थे, लेकिन वो पक्षी के बारे में नहीं बताते थे,
क्योंकि अगर वो पहले बता देते तो वो मणिकार वो पक्षी को मार देता था। इसीलिए वो भिक्षु ने पहले नहीं बताया कि वो पक्षी ने वो मणि को निगल लिया था। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि वो पक्षी को मार दिया है, यानी पक्षी मर गया है, फिर वो भिक्षु कहते हैं कि वो पक्षी ने ही तुम्हारा मणि निगल लिया था। वो मणिकार का पेट फाड़ता है, उसमें से मणि निकालता है, फिर उनको बहुत पश्चाताप होता है। वो भिक्षु के पैर में पड़ जाता है, बहुत गिड़गिड़ाता है, उनकी क्षमा याचना करता है और उनको कहता है कि आप हमेशा हमारे यहाँ भोजन दान के लिए आया करें। लेकिन वो भिक्षु अधमरे हो चुके थे। वो कहते हैं कि मैं दोबारा किसी भी उपासक के घर में पैर नहीं रखूंगा अभी। यह ना तुम्हारा दोष है ना मेरा दोष है, यह हमारे कर्मों का दोष है। ऐसा कह के वो भिक्षु काल कर जाते हैं। यह घटना का जिक्र भगवान बुद्ध की धम्म परिषद में होता है। भगवान बुद्ध धम्म पद की पाप भग की 11 नंबर की गाथा के ऊपर धम्म उपदेश देते हैं कि कोई कोई लोग मरने के बाद गर्भ में पैदा होते हैं, कोई स्वर्ग में जाते हैं तो कोई नरक में जाते हैं और कोई अनाश्रवी यानी क्षीणाश्रवी बनकर निर्वाण को प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं कि उनकी स्त्री थी, वो स्वर्ग को प्राप्त हुई, स्वर्ग में गई, जबकि वो मणिकार था वो नरक में गया और जो भिक्षु थे वो निर्वाण को प्राप्त हुए। गाथा में कहा गया कि गब्ब में के उपजंती निरयम पाप कम्मिनो, गब्बम में के उपजंती निरयम पाप कम्मिनो सगम सुगतिनो यंती परिनिब्बंती अनासवा परिनिब्बंती अनासवा। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.